तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी जैसी लेक्चरर आदि भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश विषय के साथ में, और जो पता कर रहे हैं कि इंग्लिश की बेस्ट कोचिंग कौन है ऑनलाइन। तो यहाँ पर एक बेस्ट कोचिंग जिसे आप लोग देख सकते हैं और इसका नाम है ओझा इंग्लिश वॉरियर्स। यहाँ से आप लोग सभी प्रकार के कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड अलग से कोर्सेज चल रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज के बैच हो, प्रैक्टिस सेट के बैच हो, सारे बैच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इंग्लिश विषय के। इनका एक कॉन्टेक्ट नंबर जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 9451524564। एक दूसरा नंबर भी है 9236368910। इस समय यहाँ पर एक छूट भी चल रही है 35% तक की सभी कोर्सेज में, और ये कोड लगाना पड़ेगा आपको वॉरियर्स। और ये सारी क्लासेस आप लोग घर बैठे देख सकते हैं। इनका एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ओझा इंग्लिश वॉरियर्स का यूट्यूब चैनल भी है, और ये जो आपके मेंटर हैं, आपके शिक्षक हैं जो आपको पढ़ाते हैं, गाइडेंस देते हैं, पंकज वासु ओझा, इनके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये खुद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को टॉप कर चुके हैं, टीजीटी को टॉप कर, और जीआईसी प्रवक्ता वगैरह में इनका सिलेक्शन भी हो चुका है। और यहाँ से आप इंग्लिश विषय को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और चलिए हम बात करते हैं अब टीजीटी पीजीटी की। आज के समाचार पत्रों में टीजीटी पीजीटी को लेकर के बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं कि आने वाली नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, क्या बदलाव होंगे, सारी जानकारी दे दी गई है। लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं जिसके बारे में हम लोग वीडियो को लास्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी दी गई पहले उसको देख लीजिए। लिखा है टीजीटी की नई भर्ती प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव और 360 अंकों की होगी परीक्षा। पहले भी लिखित परीक्षा होती थी, अभी भी लिखित परीक्षा हो रही है। टीजीटी में पहले भी साक्षात्कार हट चुका था, और जो जिस नई नियमावली की लोग बात कर रहे हैं, नई भर्ती की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, उसमें भी साक्षात्कार नहीं है। यहाँ पर इसको लेकर के बस केवल जो मूल्यांकन के जो अंक हैं इसमें बदलाव किया गया है और कुछ नहीं है। जहां पर पहले आपके 125 क्वेश्चन आते थे और 500 अंकों की परीक्षा होती थी, वहीं पर बदलाव करके कर दिया गया है 360 अंकों की आपकी परीक्षा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। बस इतना सा बदलाव हुआ है। एक क्वेश्चन जो है उसकी जो है कीमत कम कर दी गई है, 3 नंबर कर दिया गया है। यही एक बड़ा बदलाव मानिए इसको। इसके अलावा कोई भी खास चीजें नहीं दी गई हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज्यादा सशंकित थे कि कहीं प्रीलिम्स मेंस तो नहीं होगा, उसको लेकर के कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, केवल एक लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है। लिखा है इसमें कि अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार नई शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं। इसके लिए आयोग की नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी पदों की नई भर्ती परीक्षा 360 अंकों की कराई जाएगी। प्रश्न पत्र में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। इसके पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ये परीक्षा कराता था, जिसमें टीजीटी भर्ती परीक्षा 500 अंकों की थी, और 2021 की तरह 2022 की होने वाली ये परीक्षा भी 500 अंकों की होगी जो चल रही है। इसमें 125 अंक होंगे और हर प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। नई व्यवस्था में शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी परीक्षा में 2021 की तरह साक्षात्कार नहीं कराएगा, पहले ही हट गया था पिछली बार से ही। केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने नई भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को विभिन्न श्रेणी के 23,213 पद रिक्त होने की सूचना ऑफलाइन माध्यम से दी है। इसमें टीजीटी के रिक्त पदों की संख्या 16,114 बताई गई है, और अन्य तरह के इन रिक्त पदों का यानी अधियाचन भी आयोग के ई अधियाचन पोर्टल पर चरणबद्ध ढंग से अपलोड किया जा रहा है। इस तरह ऑनलाइन अधियाचन मिलने के बाद आयोग विज्ञापन जारी करके आवेदन लेकर परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण कराएगा। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसे ही अधियाचन ऑनलाइन माध्यम से मिलते जाएंगे वैसे वैसे आयोग विज्ञापन जारी करके परीक्षा कार्यक्रम की भी सूचना देगा। अभी जुलाई तक आयोग ने लंबित तथा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के आयोजन की तिथियां घोषित हुई हैं। ऐसे में नई शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का आयोजन जुलाई के बाद ही होगा, यानी कि आपका विज्ञापन पहले निकल सकता है। और यहाँ पर परीक्षा की बात की गई जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि अभी तुरंत विज्ञापन भी नहीं निकलना है, अभी विज्ञापन में भी थोड़ा सा समय लगेगा।
और यहाँ पर लिखा है कि पीजीटी को लेकर के भी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोगों को देखना चाहिए पीजीटी में क्या हुआ। इसके अलावा प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से पूरी की जाएगी। तो टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं पहले की तरह, और पीजीटी में एक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा, ये बताया गया ना। यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस की बात हुई है, जैसे कि आशंकाएं थी शायद ऐसा ना हो कि दोनों समान कैडर की भर्तियां हैं, एलटी ग्रेड और टीजीटी, तो दोनों को कहीं बराबर के करने के चक्कर में प्रीलिम्स मेंस न करा दिया जाए और नकल रोकने के लिए कहीं प्रयास न किया जाए। तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं इसमें बदलावों को लेकर के, जिसको लेकर के छात्रों ने कई बार ज्ञापन दिया है। प्राविधिक कला के विद्यार्थियों को शामिल करने वाली बात हो, और संस्कृत इंटरमीडिएट में भी जिनका हो और स्नातक में भी, दोनों को मौका दिया जाए, इसके लिए विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया। विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के भी नए पद सृजित किए जाए, कंप्यूटर शिक्षकों की भी भर्ती हो। युवा मंच खासतौर से ये मांग उठाता रहा है, और युवा मंच ने तो ये भी मांग रखी थी कि अभी जो ये वाली भर्ती है 2000 जो नया विज्ञापन जारी होने वाला है 2026 का, तो इस ये भर्ती पुरानी नियमावली से ही इसका विज्ञापन जारी होना चाहिए। इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। इसको लेकर के युवा मंच ने कई बार ज्ञापन भी दिया है कि अभी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने बीएड नहीं किया है प्रवक्ता भर्ती के लिए, चूंकि प्रवक्ता में भी बीएड कर दिया गया है नई नियमावली में। तो ये कहा गया कि एक बार इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए, एक बार के बाद में जब नई भर्ती आएगी तब तक हो सकता है कि विद्यार्थियों का जो बीएड है वो कंप्लीट हो जाए। और इसी तरीके से बहुत सारे जो छोटे छोटे बदलाव किए, इंग्लिश में लिटरेचर को लेकर के विवाद है और ग्रामर को लेकर के विवाद है, ऐसे बहुत सारे विवाद हैं जो नई नियमावली जो जारी हुई थी उसमें किए गए थे। विद्यार्थियों ने यही कहा था कि अभी अचानक से इन नियमों को न लागू किया जाए, चाहे हिंदी वाली बात हो, चाहे संस्कृत वाली बात हो, चाहे इंग्लिश वाली बात हो, चाहे पीजीटी में बीएड लागू करने वाली बात हो। इन सभी चीजों को लेकर के प्राविधिक कला वाले विद्यार्थी भी कई बार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दे चुके हैं, और इन विद्यार्थियों को लगातार ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी बात हम ऊपर तक पहुंचाएंगे और प्रस्ताव बना करके भी भेजेंगे, जैसा भी होगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन कहीं पर भी किसी भी चीज में एक भी बदलाव देखने को नहीं मिला। बस एक छोटा सा बदलाव जीव विज्ञान वाले विद्यार्थियों को लेकर के देखने को मिला था, उसके बाद से कुछ भी नहीं मिला है। और ये बस खुशखबरी इसी बात की है कि कम से कम प्रीलिम्स मेंस नहीं हुआ, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया थोड़ा सा और लंबी हो जाती। समान अध्ययन को ऐड करने वाली बात जो थी, जो शिक्षक सेवा चयन आयोग के ड्राफ्ट में जो देखने को मिली थी, अभी उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली। केवल यही बताया गया कि केवल परीक्षा के प्रारूप में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया कि जो 500 अंक का पूर्णांक था वो 360 कर दिया गया। ना ही जीएस को जोड़ने की बात अभी तक की गई है शिक्षक सेवा चयन आयोग के द्वारा। इसको लेकर के भी आशंकाएं थी। अभी थोड़ी देर में एक और वीडियो आएगा, दैनिक रोजगार भाग 2, और चूंकि ये वीडियो खुद ही 8 मिनट का हो गया है, इसलिए आप लोग दूसरे वीडियो को जरूर देखिएगा। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। आप लोगों की क्या मांग है, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर बता सकते हैं। चाहे आप लोग किसी भी शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी हो, टीजीटी के, पीजीटी के, पीआरटी के, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के।